कवे अब हम गुरु को में आत्म छीन्या गुरु से हुक्म ली आत्म छीन्या के साक्षात करो के आवे न जावे मरे नहीं जन्मे ऐसा निश्चय किया न तो आत्म आवे न जावे न जन्मे और न मरे। अब जन्मे मरे कौन है संसार में की दिखे वस्तु बा हुए है और मिटे परिवर्तनशील है बदलती रहे होती रहे मिटती रहे। आत्मा है वो न मरे न जन्मे न आवे न जावे। एक संत की यदि भी है आत्मा आप सकल में रमता न कोई जन्म न कोई मरता जन्म मरण दे का होई हर कसोच मन का है दोई खुदा प्यासे प्राण को लागे आत्म खड़ उर्मी से जागे। अच्छे विकार है आत्मा में है विकार है कोई जगह आवे ने जावे मरे नहीं जन्मे ऐसा निश्चय किन्या। अब हम गुरु में आत्मा छीन्या भेख लिया जब सुख दुख त्याग गया भेख क्या गो वस्त्र को भेख कर लियो कंठी माला को भेख कर लियो वो चिमटे मोर को भेख कर लियो भेख लिया भक्ति को भेख लियो ज्ञान योग को भेख लियो कर्म योग की साधना को यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि वो भेख लियो। भेख लिया जब सुख दुख त्याग गया अब तरह कहेगा सुख नहीं त्यागे और दुख नहीं त्यागे और दुख ने त्यागा बाद सुहा है हमने सुख ने क्या मतलब हमने कर्मगण हुए भी सुख ने क्या त्याग्यो। मैं पहली सरलोक बोलियो नहीं फिर मैं लोकल लोग भोग जो सही सबन का त्याग। लक्ष्मण ने राम कहे हे राम तीनों लोगों का भोग है दुख रूप है अन तिनके के समान वो सुख मान रखे अन तिनके के हिसाब त्याग दे आयरन कांड में कहे तो तीनों लोगों का भोग है इसका सुख मान रखे मैं पुत्र में सुख है वाहन में सुख है मेरे परिवार में सुख है मेरे घर में सुख है भी सुख ने त्याग लो। भेख लिया जब सुख दुख त्याग्या राम नाम रंग भीना घट घट में सारे सत जाड़ियो सारे घट में जितना संसार में जीव है सारा में परमात्मा का रूप जाड़ियो घट घट में साहेब सत जानिया दुर्गत दूर ही किया द्वैत भाव मैं अलग हूँ परमात्मा अलग है वो द्वैत भाव ही दूर कर दियो। अब क्या भेख फकीरी सबको ही लेता भेख तो कोई साधु महात्मा करना चाहे कोई चिमटे को भेख दे दे कमंडल को भेख दे दे वस्त्र को भेख दे दे भगवे वस्त्र को दे दे पीतम्बर वस्त्र को दे दे 36 प्रकार की वेशभूषा है 36 प्रकार की वेशभूषा बतावे बिया तो और ही ज्यादा बतावे 90 प्रकार की बतावे। जोगी जगम सरेवड़ा सन्यासी दरवेश छठा दर्शन ब्राह्मण गाता में मीन नान मेघ हमें छह प्रकार की वेशभूषा है तो 36 प्रकार का भेख है। भेख फकीरी सबको ही लेता ज्ञान फकीरी पथ झीणा ज्ञान को पथ है वो तलवार की दाई है जिसके शब्द लग्या सतगुरु को शीश काट धर दिया तो क्या गुरु को शब्द लाग्यो और शीश काट के धर दियो और वो शीश दे दे मान तो भक्ति वाली बात तो करे क्या ऐसी गुरु के हजारों शिष्य में सारा शीश देते हो तो वो गुरु जी पहले ही कटे इस शीश की भाषा कौन बोले जी पहले बताया नहीं अभिमान का शीश गुरु का चढ़ना पर क्या क्या जिसके शब्द लगा सतगुरु का शीश काट धर दिया और शीश काट दियो मरेड़े के समान हो गयो। अब अगली यदि में कहे मर जिया हो तो मैं बिछड़ू मैं मरेड़े के समान हूँ मरेड़ो भी हूँ और जीवतो भी हूँ मर जिया हो तो मैं बिछड़ू और सवाल करूँ नहीं कीन्या जिसकी कला सकल में बरते वो साहिब में लीजा जगह परमात्मा की संसार की रचना है जगह कला है भी परमात्मा ने अपना लियो में। अब आगे के फेरी ने फिरता मांग नहीं खाता निर्भय मैं भय रही तो गयो निर्भय भया पद लीन्या इधरे इधरे उधरे ने डोले सुन हरि मांगो दिया इधर क्या बहुत मोटो शरीर वे भी को एरबो का इन्हें मैंने वो डोल को उसके वो मुंह बाहर रखे सुनने में आई है कि वो झाग आवे और झाग में आवे सुगंधी और सुगंधी आवे जब जीव आवे जब सुगंध करके बिगड़ा आवे और वो आपको मड़मड़ा के अंदर ले जाए न हारना पड़े न चारना पड़े। उदाहरण दिए संता के इधर उधर नहीं डोले सुन हरि वांगो दिन्या फिर क्या भक्ति नैन ज्ञान जीव दर्पण और रवि वैराग में तीना का मिलान है भक्ति का नैन है। अब सूरदास में भी नैन ने तो वो देखे क्या भक्ति का नैन भक्ति नैन ज्ञान जीव दर्पण ज्ञान को दर्पण और रवि के प्रकाश ने रवि मिला भक्ति नैन ज्ञान जीव दर्पण रवि वैराग मिल तीना को मिलान हुए
तब सुख राम आत्म मुख दर्शे के आत्मा को साक्षात जद होए इदा को मिलान में तब सुखराम आत्म मुख दर्शे लखे सत पर बिना अब हम गुरु में आत्म छीन्या आवे न जावे मरे नहीं जन्मे ऐसा निश्चय किने बोलो सतगुरु भगवान की जय।